एक नारी ने, जिसको आप आउटसाइडर कहते हैं, एक हिमाचल की मिडिल क्लास लड़की जो वहां उस परिवार से आई, आज महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस सबको हिला के रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसके पीछे जो लोग हैं उनको, सब लोगों को बचाने के लिए बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन ने ये साजिश रची है कि कंगना का किस तरीके से चुप कराया जा सकता है। आप उसका घर तो तोड़ सकते हैं लेकिन आप उसका मनोबल नहीं तोड़ सकते। और वो बॉलीवुड के सारे लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, विद्या बालन और भी बहुत से नाम, अनुराग कश्यप, ये जो शाहीन बाग की बिरयानी तक खाने के लिए दिल्ली, मुंबई से दिल्ली चले आते थे, वो सारे लोग कहाँ हैं भाई? ताकि कुर्सी पे कितने घटिया लोगों को बिठाया है जो एक महिला को मुंह तोड़ने की बातें करते हैं, हरामखोर लड़की बोलते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये नॉटी शब्द है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच की जो भिड़ंत है वो जारी है। कल बीएमसी कंगना रनौत के ऑफिस पर एक नोटिस चिपकाती है और आज कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, जिसके प्रदर्शन में आज उनके सपोर्ट में पूरा मुंबई खड़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, शेरनी ने ललकारा था शिवसेना को, संजय राउत जी को और महाराष्ट्र की सरकार को। शेरनी, बिल्कुल शेरनी की तरह उसने महाराष्ट्र में एंट्री की और इन सबको उनकी औकात दिखा दी, ललकार दिया। आप उसका घर तो तोड़ सकते हैं लेकिन आप उसका मनोबल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम सारे लोग कंगना रनावत के साथ खड़े हैं। कंगना रनौत ने साथ ही ये भी कहा है कि बाबर उनको शिवसेना को बाबर से कंपेयर किया है। कहा है बाबर तुम तोड़ो, राम मंदिर फिर बनेगा। बिल्कुल सही कहा। अभी आज तो उन्होंने जो अभी घर पहुंचते जो उन्होंने दोबारा एक ललकार, शेरनी ने एक दहाड़ मारी है। उस दहाड़ में बोला कि मैं मणिकर्णिका होम्स तोड़ना तुमने तोड़ा, उसमें मैं राम मंदिर पे पहली फिल्म बना रही थी, अब मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगी कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों पे, क्योंकि जो अत्याचार उनके साथ कश्मीर में हुआ उस अत्याचार को आज उन्होंने मुंबई में महसूस किया है। जिस तरीके से शहर में घुस के बीएमसी वालों ने उनका घर तोड़ा है, अगर उसमें कुछ भी इलीगल था तो बीएमसी उस दिन कहाँ थी जिस दिन ये घर का नक्शा पास हुआ या इनके दफ्तर का नक्शा पास हुआ? उस दिन आप सोते रहे। अब जैसे ही कंगना ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उस दिन से महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड माफिया, ये अंडरवर्ल्ड, ये जितने लोग परेशान है, ये सारे लोग कंगना की आवाज दबाने के लिए परेशान थे। तो घर तोड़ के आप कोई फायदा नहीं है। कंगना तो दोबारा आपको दहाड़ के चली गई, दोबारा आपको आपकी औकात दिखा के चली गई। अब आप में दम है तो आप कुछ करके दिखाइए। आप घर तोड़ते रहिए, हम सारे लोगों ने मिलकर आपका मुंह तोड़ दिया बेसिकली। जहाँ पे कंगना का ही ऑफिस था वहाँ पे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हैं। तो बीएमसी वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, सिर्फ कंगना का ही ऑफिस क्यों? देखिए, जुलाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस दी है जिसमें 30 सितंबर तक जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन हुए, अगर उसमें कुछ भी इलीगल है तो उनको 30 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। तो अचानक से पूरे मुंबई में एकमात्र घर या एकमात्र दफ्तर सिर्फ कंगना का ही क्यों दिख रहा है? ये बदले की कार्रवाई है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है उसके पीछे जो लोग हैं उनको, सब लोगों को बचाने के लिए बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन ने ये साजिश रची है कि कंगना का किस तरीके से चुप कराया जा सकता है। लेकिन कंगना को जिस तरीके से मणिकर्णिका के रूप में हमने देखा है, मणिकर्णिका शांत नहीं होने वाली है और कंगना पूरी तरीके से जिस तरीके से लड़ती रहेंगी और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा। मैम, कल ही रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती हैं। क्या शिवसेना इतनी बौखला गई थी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से कि आज उन्होंने कंगना पर पलटवार करते हुए उनका ऑफिस तोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीएमसी ने जिस तरीके से बताया कि पीछे भी बीएमसी में हमने देखा है कि मुंबई में बहुत से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो आपने हमला तो सिर्फ कंगना पे ही किया। और वो बॉलीवुड के सारे लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, विद्या बालन और भी बहुत से नाम, अनुराग कश्यप, ये जो शाहीन बाग की बिरयानी तक खाने के लिए दिल्ली, मुंबई से दिल्ली चले आते थे, वो सारे लोग कहाँ हैं भाई? वो जो बात पे ट्वीट करते हैं महिलाओं की इज्जत और सम्मान की बातें, अभी एक भी ट्वीट बॉलीवुड से नहीं आ रहा है। इनकी पीआर एजेंसी अभी भी काम कर रही है जस्टिस फॉर रिया के लिए। रिया को जिस तरीके से आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप कंगना के क्यों पीछे पड़े हुए हैं भाई? आप आउटसाइडर के इतना पीछे पड़ गए कि उसको आउटसाइडर, पहले तो ये आउटसाइडर की परिभाषा संजय राउत जी को बताने की जरूरत है कि संजय राउत जी, आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब है, आप सच में मेंटल हैं। और जहां पे आपने कहा था कि सुशांत मेंटल है, वो इलाज कराने जाता था, कृपया आप अपना इलाज कराने जाएं, क्योंकि कंगना के साथ पूरा देश खड़ा। और आपकी ये बदतमीजी जो आपने आज की है वो पूरा सब लोग देख रहे हैं। और मुझे तो लगता है, देखिए, उनके घर के और उनके दफ्तर के बाहर बहुत से मराठी मानुष, जिनको कहते हैं हम, जो मराठी लोग हैं, वो भाई बहन भी बहुत लंबी तादाद में वहां इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगा जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये बदले की कार्रवाई है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदला लेना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं घबराहट है कि वो जो एनसीबी ने नाम बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों का नाम दे रही है, उसमें
इसमें ये बॉलीवुड के कितने इनके दोस्त फंसेंगे, इसीलिए राजनेता और बॉलीवुड दोनों मिलके कंगना को चुप कराने की ये साजिश कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों का ये भी कहना है कि ये महाराष्ट्र का चरित्र नहीं है जो शिवसेना कर रही है। महाराष्ट्र में लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है और सब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये सरकार अब रहेगी सत्ता में या अब इनका खेल खत्म हो गया? देखिए कितनी शर्म की बात है कि ये बाला साहेब ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना है, वो बाला साहेब, आदरणीय बाला साहेब, जिनसे जिहादी कट्टरपंथी दाऊद तक घबराता था, पाकिस्तान सऊदी घबराता था। आज मतलब उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे का वो महाराष्ट्र की सरकार एक लड़की से इस तरीके से बदला ले रही है कि घर तोड़ रही है, ऑफिस तोड़ रही है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों को भी शर्म आ रही होगी कि वो उन्होंने सत्ता की कुर्सी पे कितने घटिया लोगों को बिठाया है, जो एक महिला को मुंह तोड़ने की बातें करते हैं, हरामखोर लड़की बोलते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये नॉटी शब्द है। तो क्या संजय राउत जी आप अपने परिवार में अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने बेटी को या अपने घर की महिलाओं को, समाज की महिलाओं की, पार्टी की महिलाओं को, जब आपको उनको नॉटी कहना होता है तो हरामखोर बोलते हैं क्या? हरामखोर गाली आप कहां से पढ़ के आए? कौन से डिक्शनरी से आप पढ़ते हैं और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन ये कंगना ने जो आज किया है, देखिए सब लोग उसके साथ हैं। हम लोग जितनी बड़ी ये लड़ाई होगी, बार बार समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत की उस मौत का रहस्य जो है, दिशा सालियान जो ऊपर से गिरी या गिराया गया, कहीं ना कहीं इन दोनों कॉन्स्पिरेसीज को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और बेबी पेंगुइन ने बिल्कुल पावर, पैसा, मुंबई पुलिस सबको लगा दिया है कि जिस तरह से रिया जेल गई 14 दिन के न्यायिक हिरासत में, उसका बदला कंगना से लिया जा रहा है। मैम, जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस जाती हैं और कैमरा पर्सन उनको कवर करने की कोशिश करते हैं तो ट्विटर पर सारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो तूल पकड़ लेती हैं इस बात की कि ये एक महिला का अपमान हो रहा है। आज एक महिला का ऑफिस तोड़ दिया गया और एक भी फीमेल एक्ट्रेस का ट्वीट नहीं आया, ऐसा क्यों? मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। मैं तो अमिताभ बच्चन जी को भी कहूँगी कि सर आप बहुत आदरणीय हैं, लोग आपके प्रशंसक आपके ट्वीट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हर 2 मिनट पे ट्वीट करते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, अधिकतर अपने प्रशंसकों से रूबरू होते हैं। आपने भी एक ट्वीट नहीं किया, अक्षय कुमार ने एक ट्वीट नहीं किया, जिनको बहुत अच्छे अभिनेता के तौर पे हम जानते हैं, उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया। तो हमें इस बात की नाराजगी है। और रही बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इनके ये लिबरल गैंग है जो बॉलीवुड में बैठता है, स्वरा और तापसी, ये प्लैक कार्ड लेके तभी आएंगे जहां पे देश विरोधी बातें हो रही होंगी, सीए का प्रोटेस्ट हो रहा होगा, जो एनआरसी अभी तक आई ही नहीं, उस पर अगर भड़काना होगा तो स्वरा भास्कर आ जाएंगी। तो स्वरा भास्कर का जो नजरिया है वो हमने जेएनयू में बहुत पहले देखा है, हमने शाहीन बाग में भी देखा है। अनुराग कश्यप भी फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं शाहीन बाग बिरयानी खाने। लेकिन आज जब कंगना के साथ ये बर्बरता हो रही है तो बॉलीवुड का कोई भी अभिनेता या कोई भी महाराष्ट्र का नेता ये कहने नहीं आया शिवसेना का कि ये क्यों किया जा रहा है, इसको रोका जाए। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक कंगना रनौत ने पूरी शिवसेना को हिला के रख दिया, लेकिन शिवसेना को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। कंगना ललकारती जा रही हैं और वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक नारी सब पे भारी, एक नारी ने, जिसको आप आउटसाइडर कहते हैं, एक हिमाचल की मिडिल क्लास लड़की जो वहाँ उस परिवार से आई, आज महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस सबको हिला के रख दिया है। और ये इन्होंने आज जो हरकत की है, जो बदतमीजी इन्होंने की है कंगना को तंग करने का, उसको ऑफिस तोड़ने का बिना वजह, वो उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है। देख लीजिएगा आप 4 महीने 6 महीने में वहीं की जनता ये सरकार गिरा देगी। तो ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी, जिनका सीधे सीधे ये कहना है एक नारी सब पर भारी और पूरा देश कंगना के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो पूरा देश उनके साथ ये लड़ाई लड़ेगा। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया के साथ।